अरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धे हायरियम सया तमायरंतो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छै। धर्म का मतलब है आत्मशुद्धि का साधन। जिन उपायों से आत्मा की शुद्धि होती है वे उपाय हैं धर्म। संबर और निर्जरा, इन दोनों में सारा धर्म जो आत्मशुद्धि साधन रूप में है समाविष्ट हो जाता है। यानी संबर का मतलब है नए सिरे से कोई पाप कर्म का बंधन न हो, और निर्जरा का मतलब है जो पूर्व काल में पाप कर्म का बंधन हुआ है उसको तोड़ना, उसको दूर करना, उसकी सफाई करना। तो नए सिरे से बंधन हो नहीं, पुराने बंधन को निर्जीर्ण कर दिया जाए, क्षीण कर दिया जाए, तो आत्मा तो अपने आप शुद्ध होगी ही होगी। जैसे एक मकान है, एक हॉल है, अब हॉल की सफाई करनी है तो सफाई कर्मचारी यह ध्यान दे रहा है कि एक बार दरवाजे बंद कर लूं तो नए सिरे से फिर हवा न आए, कचरा न आए, दरवाजे खिड़कियां बंद कर अब सफाई कर लूं। तो एक बार जो ये खिड़कियां बंद की गई, दरवाजे बंद किए गए, यानी नया कचरा तो न आए। हम इसको एक संबर के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि हॉल के कमरों खिड़कियों को बंद कर देना जिस प्रकार हॉल कमरे की सफाई में सहयोगी बनता है, इसी प्रकार संबर की साधना के द्वारा हमारी आत्मा में नए सिरे से आने वाले कर्ममल का आगमन हो नहीं सकता, वो अवरुद्ध हो जाता है। अब जो पुराना पहले से कचरा है उसको झाड़ू आदि से इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया जाए तो पुराना भी साफ हो गया। नया कचरा आया नहीं, पुराना साफ हो गया, तो परिणाम क्या आया? हॉल शुद्ध हो गया, साफ हो गया। तो हॉल की शुद्धि का साधन खिड़कियों दरवाजों को बंद कर देना और झाड़ू आदि से बाहर निकाल देना कचरे को। तो हॉल की शुद्धि के दो साधन हो गए, खिड़कियों आदि को बंद करना, दरवाजे को बंद करना, झाड़ू आदि से जो कचरा है उसको बाहर निकाल देना। अब एक कुंड है, अब कुंड में पानी अब नहीं आए इसके लिए नाले को रोक दिया, तो अब नया पानी कुंड में नहीं आ पाएगा। पुराना गंदा सा पानी है उसको निकाल के साफ कर दिया, निकाल दिया जाए तो कुंड साफ हो जाएगी। कुंड की सफाई के दो साधन हो गए कि नाले को बंद कर देना, नए सिरे से पानी आए नहीं, और पुराना गंदा सा पानी उसको बाहर निकाल देना, तो कुंड की शुद्धि हो गई। दो साधनों से नए का आगमन बंद, पुराने को निकालना, तो कुंड की शुद्धि के दो उपाय हो गए। अब नौका है, नाव, अब नाव में कोई छिद्र हो गया तो पानी आ रहा है, तो पहला काम भी एक तो छिद्र को बंद करो। अब नए सिरे से पानी आए नहीं छेद से, पुराना आ चुका उसको निकाल दिया जाए, तो नौका शुद्ध हो गई, यानी पानी से रहित हो गई। तो दो उपाय, नए सिरे से पानी आए नहीं छेद को बंद कर देना, जो आ चुका उसको बाहर निकाल देना, तो नौका पानी रहित हो जाती है, इस माने में शुद्ध हो जाती है। ठीक यही बात
आत्मा की शुद्धि के लिए है कि नए सिरे से पाप कर्म का आगमन न हो तो वह संबर कर लेना, निरोध कर देना, और पुराना जो पाप मल है उसको तपस्या आदि से बाहर निकाल देना, निर्जरा कर देना, तो आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो आत्मा की शुद्धि के दो साधन हो गए, संबर और निर्जरा। दोनों की साधना का परिणाम आएगा मोक्ष। पूर्णतः आत्मा शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। तो आध्यात्मिक साधना को संबर और निर्जरा के रूप में जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। बस सारा धर्म, सारा अध्यात्म इस संबर और निर्जरा में लगता है, समाविष्ट हो जाता है। संबर महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि संबर और निर्जरा दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा धर्म है, तो संबर ज्यादा महत्वपूर्ण धर्म है। क्योंकि संबर नहीं है तो निर्जरा कुछ हो भी जाएगी, वापिस कचरा आ पाएगा, वापिस कचरा तो आ सकेगा, यह अनंत काल तक चलता रहेगा, कभी आत्मा साफ नहीं होगी। अभग्य जीव हैं, उनके भी किसी रूप में निर्जरा तो होती है, किंतु संबर नहीं होता है। संबर नहीं होता है तो कभी भी अभग्य जीव मोक्ष में नहीं जा सकता। संबर कभी होता ही नहीं है अभग्य के। तो निर्जरा होती है, पुण्य का बंध भी होता है। तो उच्च देवगति में भी, नवमें ग्रैवेयक तक भी अभग्य जीव जा सकता है, परंतु संबर नहीं होता तो मोक्ष कभी नहीं होता। कोई यह सोच ले मैं तो संबर तो करूंगा, निर्जरा का प्रयास, हम कल्पना कर लें, कोई आदमी यह सोचे कि मैं संबर की साधना करूंगा, निर्जरा के लिए कोई प्रयास विशेष कुछ नहीं करूंगा, संबर करूंगा, तो कोरा संबर करने के लिए समर्पित हो गया, संबर हो गया तो मोक्ष अवश्य हो जाएगा। क्योंकि किसी रूप में कर्मों को तो झड़ना ही पड़ेगा। निर्जरा का प्रयास कोई न भी करे, संबर पूर्ण हो गया तो बाकी शेष भीतर में कर्म हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, उनको हटना ही पड़ेगा। उनका जो ही कालमान पूरा हुआ उनको तो निर्जीर्ण होना ही पड़ेगा। सहज या कुछ शुभ योग होगा, उससे भी कर्म निर्जरा हो जाएगी। तो संबर की साधना निर्जरा की अपेक्षा बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा की शुद्धि के लिए और मोक्ष को पाने के लिए। संबर हो गया, सम्यक्त्व संबर आ गया, विरति संबर आ गया, अप्रमाद संबर आ गया। अब साधु है वो तो अप्रमाद संबर वाला, अब जो कुछ भी करेगा वो शुभ योग ही होगा, निर्जरा होगी ही होगी। तो संबरवान जो होता है सर्ववृत्ति संबर तक हो गया, फिर उसके निर्जरा तो जो कुछ भी शुभ योग करेगा होगी ही होगी। तो मैं थोड़ा सा संभवतः गहराई में चला गया। संबर और निर्जरा की बात आप लोगों ने कुछ पकड़ी हो सकती है, किसी के समझ में न भी आई हो, किसी ने ध्यान से भी न सुना हो। तो मूल बात है संबर और निर्जरा ये धर्म के दो आयाम हैं, और लगता है तीसरा कोई आयाम है नहीं। बस संबर और निर्जरा, सीधे शब्दों में यानी निरोध और बाहर निकालना। बच्चों को समझाने के लिए संबर क्या है कि नो एंट्री, अब कर्मों की एंट्री नहीं। निर्जरा क्या, गेट आउट, बाहर चले जाओ, कर्म बाहर चले जाओ, उस नो एंट्री गेट आउट। इतने में संबर और निर्जरा, यूँ बच्चों के लिए यूँ इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि संबर और निर्जरा को हम समझ करके अब जीवन में संबर की साधना करें और निर्जरा का भी
प्रयास करें। ज्ञातव्य है, सामान्य हमारी जो परंपरा की बात है, प्रथम 4 गुण स्थानों में संबर नहीं माना गया है। कहा गया है कि 4 चतुर्थ गुण स्थान तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 गुण स्थान तक संबर नहीं। निर्जरा तो पहले गुण स्थान में हो पहले गुण स्थान में भी निर्जरा हो सकती है, तो 4 गुण स्थान तक संबर नहीं। इसलिए नारकीय जीवों के 4 गुण स्थानों से आगे उनमें गुण स्थान होते नहीं है, तो परंपरागत मान्यता के अनुसार उनमें संबर नहीं। देवों में भी 4 गुण स्थानों से ज्यादा होते नहीं, इसलिए देवों में भी परंपरागत मान्यता के अनुसार संबर नहीं हो सकता। तो संबर का प्रारंभ पंचम गुण स्थान से होता है। पंचम गुण स्थान में सम्यक्त्व संबर भी, थोड़ा सा व्रत संबर भी, देश वृत्ति संबर भी, फिर आगे और संबर की विकास की गति चलती है। छठे गुण स्थान में तो 2 संबर, सम्यक्त्व संबर, व्रत संबर। 7वें गुण स्थान में 3 संबर, यानी 5 में से 3 संबर, सम्यक्त्व संबर, विरति संबर और अप्रमाद संबर। यूँ आगे विकास होता है। 11वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक 4 संबर, एकसाय संबर भी हो गया, और 14वें गुण स्थान में 5 संबर, अयोग संबर भी वहां हो जाता है। तो संस्कृत के श्लोक में कहा गया है, आश्रवो भव हेतु स्यात् संबरो मोक्ष कारणम। आश्रव संसार का हेतु है, आगे से आगे जन्म मरण की परंपरा चलती है, उसका हेतु है आश्रव। और संबरो मोक्ष कारणम, मोक्ष का मूल कारण है संबर। यो निर्जरा भी सहायक है, संबर मूल कारण है मोक्ष का। तो जो साधु बन जाता है, वास्तव में साधुता आ गई है, तो 2 संबर तो आ गए, हो गए, सम्यक्त्व और व्रत संबर। आगे जितना विकास होगा और संबर का भी विकास हो सकेगा। नव तत्व हैं जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। एक दोहे में बता दिया गया, संकलित कर दिया गया नव तत्वों को, उनके नाम संकलित कर दिए गए। जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष विख्यात। तो इन नव तत्वों को समझ लिया जाए, जीव क्या अजीव क्या। जो चैतन्यवान है वह जीव है, जिसमें चेतना नहीं वह अजीव है। पुण्य शुभ कर्म पुण्य है और अशुभ कर्म पाप है। कर्म के आगमन का मार्ग, आगमन का कारण वह आश्रव है। कर्म के आगमन के कारणों को दूर कर देना, यानी पथ को अवरुद्ध कर देना, कर्मों के आगमन के मार्ग को रोक देना, यह संबर है। पुराने कर्मों को तोड़ना, तपस्या आदि, वो निर्जरा है। जो कर्म बंधे हुए पड़े हैं वह बंद है। सारे कर्मों से छुटकारा मिल जाए, आत्मा पूर्णतया कर्म मुक्त हो जाए, वह अवस्था मोक्ष की अवस्था हो जाती है। तो नव तत्वों के नाम याद रहे, जैसे खुद का नाम याद रहता है, मेरा क्या नाम, नाम याद है, इसी तरह नव तत्वों के नाम भी बराबर याद रहें, समझ में अच्छी तरह उनकी व्याख्या समझ में आ जाए, तो एक धर्म का संक्षेप में मौलिक एक तात्विक ज्ञान अति संक्षेप में प्राप्त हो सकता है। तो ज्ञान एक ऐसा तत्व है, एक तरह से आधार है, आचार की भी पृष्ठभूमि ज्ञान है, सम्यक्त्व है। आगम में कहा गया है, नादंश निश्च नाणम नाणेन विनान हुंति चरण गुणा अगुणिस्स नत्थि मोक्षो नत्थि अमोक्षस्य निब्बाणम। जो अदर्शनी है,
जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है उसके पास सम्यक ज्ञान भी नहीं हो सकता, और जिसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है उसके पास चरण गुण चारित्र का गुण उसमें नहीं हो सकता, और जिसमें चारित्र का गुण नहीं है वह सब कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता, मोक्ष उसका नहीं होता। मोक्ष जिसका नहीं होता उसको निर्वाण भी नहीं मिलता, परम शांति का स्थान, मुक्ति का स्थान उसको नहीं मिलता। तो सम्यक्त्व के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। चारित्र के बिना सम्यक्त्व तो हो सकता है, चारित्र के बिना सम्यक्त्व हो सकता है। नत्थि चरितम सम्मत विहूणम दंसनेव भय्यब्बम, कि सम्यक्त्व नहीं है तो चारित्र नहीं, पर चारित्र नहीं है तो सम्यक्त्व हो भी सकता है, नहीं भी हो भी सकता है। यानी सम्यक्त्व के लिए वो चारित्र की प्राप्ति, जो 5 चारित्र हैं, सामायिक, छेदोपस्थापनी आदि, उनका होना अवश्यम भावी जरूरी नहीं है। चारित्र के अभाव में सम्यक्त्व हो सकता है, पर सम्यक्त्व के अभाव में चारित्र नहीं हो सकता। यह नियम है, आप ध्यान से समझने का प्रयास कर सकते हैं कि सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं हो सकता, पर चारित्र के बिना सम्यक्त्व हो भी सकता है। तो सम्यक्त्व एक प्रकार का आधार है चारित्र का, बिना सम्यक्त्व के चारित्र हो नहीं सकता। जो सामायिक चारित्र आदि 5 चारित्र हैं वे सम्यक्त्व के बिना नहीं हो सकते। तो जिसके पास दोनों हैं, चारित्र है तो सम्यक्त्व है ही है, जिसके पास चारित्र आ गया उसके पास सम्यक्त्व तो है ही है, दोनों है उसके पास, पर केवल सम्यक्त्व है और चारित्र नहीं है तो कुछ प्राप्त हो गया और पाना काफी अवशेष है। तो वे जीव धन्य हैं जिनके पास सम्यक्त्व भी है और साथ में चारित्र भी है। सम्यक्त्व और चारित्र से, दोनों से जो संपन्न हैं उनके पास तो बड़ी एक अध्यात्म की संपदा हो जाती है, और जिनके पास यह अध्यात्म की संपदा है, इस संपदा की सुरक्षा के प्रति जागरूकता रहे कि मेरी यह संपदा कोई चुरा न ले। चुराने वाला कौन है? कोई आदमी आके को उठा के ले जाए, ऐसी बात नहीं। सामान्यतया ये मोहनीय कर्म ऐसा है, वो सम्यक्त्व को भी ले जा सकता है, चारित्र को भी खत्म कर सकता है। तो मोहनीय कर्म से जागरूक रहें कि कहीं श्रद्धा मेरी गलत न हो जाए और चारित्र कहीं विच्छिन्न न हो जाए, टूट न जाए, चला न जाए। यह मोहनीय कर्म दोनों को ले जा सकता है, चारित्र को भी ले जा सकता है, खत्म कर सकता है, और सम्यक्त्व को भी खत्म कर सकता है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय 2 प्रकार है मोहनीय कर्म के। तो इस मोहनीय कर्म से जागरूकता रहे कि मेरा सम्यक्त्व, मेरा चारित्र, यह द्वयी, ये 2 चीजें यदि मुझे, जिनको प्राप्त है और व्यवहार में प्रतीत होता है कि मुझे प्राप्त है, तो उनकी सुरक्षा के प्रति यह जागरूकता बनी रहे कि मेरी श्रद्धा ठीक रहे। तमेव सत्यम निशंकम जम जिणे हिम पगे इयम, वही सत्य है और वह सत्य ही है जो जिनेश्वर के द्वारा प्रवेदित है, ज्ञात है। तो भगवान वीतराग भगवान की वाणी, यानी केवली की वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती। वे केवल ज्ञानी जो बताते हैं, वे जो जानते हैं, वे जिस बात का प्रवेदन निरूपण करते हैं, उनकी बात सच्ची है, सत्य है। तो मेरी आस्था सच्चाई पर टिकी रहे, सच्चाई है वो मेरी, सच्चाई पर मेरी आस्था रहे।
और मेरा कसाय मंद रहे। गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, कसाय मेरे पतले रहें, कम रहें, कमजोर रहें। तो कसायों की मंदता, सच्चाई के प्रति निष्ठा और तत्वज्ञान यथार्थ को जान लिया जाए तो हमारा सम्यक्त्व संभव है, अच्छा पुष्ट रह सके। और चारित्र के प्रति जागरूकता रहे तो चारित्र भी निर्मल और अस्तित्ववान रह सकता है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्रे।